जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर कुंभ राशि के दिसंबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देख करके, सुन करके या जान करके आप दिसंबर महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान करके उसके अनुसार आचरण करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। अपनी लग्न राशि न पता हो तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर मुफ्त में कुंडली बनाकर आप अपनी लग्न जान सकते हैं, अथवा हमारा एस्ट्रोसेज नामक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर ज्योतिषी के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है, तो लग्न के अलावा और भी आप अपने सवालों के उत्तर भी जान सकते हैं। अब संक्षेप में बात कर लेते हैं इस महीने के गोचरों की। तो सूर्य का गोचर 16 दिसंबर तक आपके कर्म भाव में रहने वाला है। वहीं इसके बाद सूर्य आपके लाभ भाव में चला जाएगा। सूर्य के ये दोनों ही गोचर अच्छे परिणाम देने वाले माने जाते हैं। मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह 27 दिसंबर तक आपके दसम भाव में, वहीं इसके बाद आपके लाभ भाव में रहेंगे। ऐसे में मंगल आपको एवरेज लेवल के परिणाम दे सकते हैं। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह 28 दिसंबर तक आपके लाभ भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके दशम भाव में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि बुध ग्रह 13 दिसंबर से वक्री तथा 17 दिसंबर से अस्त रहेंगे। इन तमाम कारणों से बुध आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति गोचर में पूरे महीने आपके तीसरे भाव में केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। इस पर भी 24 दिसंबर तक गुरु ग्रह बुध के तथा बाद में शनि के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। अतः बृहस्पति आपको कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह 25 दिसंबर तक आपके भाग्य भाव में, तो वहीं बाद में आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। अतः शुक्र ग्रह ज़्यादातर समय आपको अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। शनि ग्रह आपके पहले भाव में अपनी ही राशि में है। भले ही अपनी राशि में होना अच्छी बात है, लेकिन पहले भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही साथ शनि 26 दिसंबर तक राहु के प्रभाव में भी रहेंगे। यह भी एक कमजोर स्थिति कही जाएगी। 26 दिसंबर के बाद गुरु के प्रभाव के चलते स्थितियां थोड़ी सी बेहतर हो सकती हैं। अर्थात इस महीने शनि से विशेष सपोर्ट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु ग्रह आपके दूसरे भाव में गुरु की राशि व बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं। राहु पर 8 दिसंबर तक शनि तथा बाद में गुरु के उपनक्षत्र का प्रभाव रहेगा। अतः राहु से इस महीने अनुकूलता की उम्मीद नहीं है। वहीं केतु ग्रह आपके 8वें भाव में कन्या राशि में मंगल के नक्षत्र के प्रभाव में है। 8 दिसंबर तक केतु ग्रह शनि तथा बाद में गुरु के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहने वाला है। अतः केतु से भी इस महीने अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि अर्थात कुंभ लग्न या कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। कुंभ राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में दिसंबर का महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके करियर स्थान का स्वामी मंगल अपनी ही राशि में रहेगा, यह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दशम भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। शायद इसके पीछे लॉजिक यही रहा होगा कि ऐसा मंगल क्रोध देता है, आवेश देता है, उद्वेग देता है। ऊपर से मंगल पर शनि की दृष्टि भी रहेगी और महीने के पहले हिस्से में सूर्य का प्रभाव भी रहेगा। इन तमाम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको स्वयं के भीतर की शांति को और अधिक डेवलप करने की ज़रूरत रहने वाली है। यानी कि किसी के साथ कोई डीलिंग करनी हो या वरिष्ठों के साथ कोई बात करनी हो, तो ऐसी स्थिति में स्वयं को बहुत ही विनम्र बनाए रखने की ज़रूरत रहेगी। काम के बीच में ईगो को लाने से यथासंभव बचने की बहुत सख्त ज़रूरत रहेगी। ऐसा करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो नौकरी पेशा लोग भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे और व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग भी काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कंपेयर करें तो तुलनात्मक रूप से महीने का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि कुंभ राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए दिसंबर का महीना कैसे परिणाम देना चाह रहा है। कुंभ राशि वालों, आर्थिक मामलों में यह महीना आपको एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। आपके लाभ भाव का स्वामी बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। तीसरे भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन लाभ भाव में पहुंचा हुआ बुध आपको एक से अधिक माध्यमों से लाभ करवाने में मददगार बन सकता है।
सूर्य और शुक्र के गोचर भी आर्थिक मामलों में आपका सपोर्ट कर सकते हैं। इन तमाम कारणों से आप अपनी मेहनत के अनुरूप धन प्राप्ति करते रहेंगे। संचित धन के मामले में दूसरे भाव में स्थित राहु व्यर्थ के खर्चों को करवाने की कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति में संचित धन खर्च न होने पाए तथा आमदनी का एक बड़ा हिस्सा आप बचा भी सकें, इन बातों की कोशिश प्रैक्टिकली भी करनी होगी। आइए अब जान लिया जाए कि कुंभ राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए दिसंबर का महीना कैसा रह सकता है। कुंभ राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि शनि की 7.5 का प्रभाव आप पर जारी है, लेकिन आपकी राशि या लग्न स्वामी होने के कारण शनि स्वास्थ्य के मामले में कोई बड़ी प्रतिकूलता शायद नहीं देंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। शनि पर राहु का प्रभाव है और राहु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। इस कारण से आपको यथासंभव अपने खान पान को संयमित रखना जरूरी रहेगा, सात्विक रहना जरूरी रहेगा। ऐसा कोई खाना पीना नहीं सेवन करना है जो आपके स्वास्थ्य के विरुद्ध प्रकृति का हो। मांसाहार या शराब का सेवन करने से तो पूरी तरह से ही बचना है। अब स्वयं को सात्विक और शाकाहारी बना लेना ही उचित रहेगा। ऐसा करने की स्थिति में सूर्य का गोचर आपके लिए मददगार बनेगा और आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आने देगा, बल्कि पहले से चली आ रही समस्या भी शायद ऐसा करने की स्थिति में धीरे धीरे ठीक होने लग जाए। सारांश यह कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। सावधानी पूर्वक निर्वाह करके आप परिणामों को तुलनात्मक रूप से बेहतर कर सकेंगे, अच्छा कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि कुंभ राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, शिक्षा से संबंधित मामलों में यह महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र 25 दिसंबर तक आपको अच्छी खासी अनुकूलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है। फलस्वरूप आप अपनी पढ़ाई में अच्छा कर सकेंगे। हालांकि इसके बावजूद भी मनोरंजन की ओर मन भटक सकता है, जिससे बचने की जरूरत रहेगी। पंचम भाव का स्वामी ग्रह 28 दिसंबर तक लाभ भाव में एवरेज से बेहतर स्थिति में रहने वाला है। इन तमाम कारणों से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात इस महीने चाहे मामला प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का हो अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का, सभी तरह के विद्यार्थी काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, मीडिया या ग्लैमर से जुड़ी हुई शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए और उनके दाम्पत्य जीवन के लिए दिसंबर का महीना कैसे परिणाम लेकर के आया है। कुंभ राशि वालों, प्रेम संबंध के लिए दिसंबर का महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। हालांकि मंगल की दृष्टि का प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा, जो कभी कभार विवाद करवाकर अलगाव की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन समझदार लोग ऐसी स्थिति से स्वयं को बचा सकेंगे, क्योंकि उनके लिए शुक्र और बुध दोनों के गोचर मददगार बन रहे हैं। इस महीने प्रेम का कारक ग्रह शुक्र अपनी राशि में है और बुध पंचम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव को देख रहा है। अतः थोड़ी सी भी समझदारी दिखाने की स्थिति में प्रेम संबंध अनुकूल बने रहेंगे। यह महीना पिछले महीने की तुलना में बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके सप्तम भाव का स्वामी क्रमशः दशम और एकादश भाव में रहकर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दिलाने की कोशिश करेगा। फिर भी शनि के प्रभाव को देखते हुए बेकार के विवादों को टालना जरूरी रहेगा। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बिल्कुल नहीं बनाना है। ऐसा करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि कुंभ राशि वाले लोगों के पारिवारिक व गृहस्थ मामलों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस महीने आपको थोड़ी सी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समझदारी दिखाने की जरूरत रहेगी। हमेशा दिखाएं, लेकिन इस समय ज़्यादा दिखाने की जरूरत रहेगी। राहु का गोचर परिजनों के बीच असामंजस्य देने का काम कर सकता है। वहीं दूसरे भाव का स्वामी ग्रह बृहस्पति इस महीने 24 दिसंबर तक केतु के प्रभाव में रहेगा। यह भी एक कमजोर स्थिति है। हालांकि 25 दिसंबर के बाद बुध के प्रभाव के चलते स्थितियां थोड़ी सी ही सही लेकिन बेहतर होंगी और आपसी बातचीत से मामला सुलझ जाएगा। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों के लिए इस महीने आपको एवरेज लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है, जो किसी भी बड़ी समस्या को आने से रोकेगा।
हालांकि चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि है, जो कभी कभी छोटी मोटी विसंगतियां, आर्गुमेंट्स, विवाद इत्यादि देने की कोशिश करेगा। अर्थात गृहस्थ मामले में इस महीने कोई बड़ी समस्या तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन छोटी मोटी विसंगतियां आ रही हैं, लेकिन निरंतर प्रयास करके आप इन विसंगतियों पर काबू पा सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि यदि दिसंबर के महीने में कुंभ राशि वाले लोगों को कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है जो उन पर हावी होने की कोशिश करती है, तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शनिवार के दिन हनुमान जी को चमेली के तेल से युक्त सिंदूर लगाना है, चोला चढ़ाना है, लेप करना है। मांस और मदिरा इत्यादि से दूरी बनाए रखते हुए स्वयं को सात्विक बनाए रखना है। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक यानी कि टीका लगाना है। तो हम उम्मीद करते हैं दिसंबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.